जहाँ तक 27th तरमीम देखें, अगर तो मीडिया के हवाले से जाना है, इन्होंने सही कहा कि ज़रूरी नहीं कि जब ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने जिनका इन्होंने रेफरेंस दिया कहा हो कि कोई अभी तरमीम नहीं है, तो वो हम कई महीने पुरानी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो जब तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। पहले तो मैं लोअर हाउस में रहा हूँ 2 दफ़ा, लेकिन मैं 2003 से, ये मेरा 22वां साल है इस हाउस में अल्लाह के फल से। सो मैं अर्ज़ कर रहा था, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन लगना चाहिए, लेकिन वो इस यहाँ तकारीर से नहीं लगना। वो जिम्मेदारी है चेयरमैन सेनेट की, और वो चेंबर में ये फैसला करते हैं। वो अपने आप को रूल्स में ये लिखा कि सेटिस्फाई करना है कि हु कमांड द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन, फुल स्टॉप। तो हम तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। चेयरमैन सेनेट का ये जिम्मेदारी है, प्रोसेस मुकम्मल होगा, वो उसको अकॉर्डिंगली रूल्स के मुताबिक उनको करना चाहिए। और मेरी गुजारिश होगी, आई सेकंड भाई अली ज़फ़र साहब को, कि वो उसको देख कर जल्दी फैसला कर ले। ये अच्छी बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को होना चाहिए। आई एम सपोर्टिंग यू। जहाँ तक 27th तरमीम देखें, अगर तो मीडिया के हवाले से जाना है, इन्होंने सही कहा कि ज़रूरी नहीं कि जब ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने जिनका इन्होंने रेफरेंस दिया कहा हो कि कोई अभी तरमीम नहीं है, तो वो हम कई महीने पुरानी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो जब तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि कौन लाएगा। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। जो भी हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट में लाए। और हमने एक तरमीम नहीं, हमने 58(2)B को भी ख़त्म होते देखा, मैं उसका हिस्सा था। वो कैबिनेट में सारी प्रोसेस हम सब साथी कई दफ़ा उससे गुजर चुके हैं। तो बिल्कुल इसमें ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी, और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं, ये आने वाली है। और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकारीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। अब वो कमेटी में अगर फैसला हुआ, जो चेयर कर रहे होंगे कमेटी में भी जाएगी। कमेटी अगर फैसला करेगी कि जी जब माजी की तरह दोनों चूँकि बड़ा सेंसिटिव है, दूसरा हाउस भी आ जाए, वो दूसरा हाउस की कमेटी भी आ जाए, मैं कोई किसी चीज़ पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। मैं अश्योर करता हूँ ऑनरेबल अली ज़फ़र साहब को। जहाँ रहा मामला कि बिलावल साहब ने, मुझे पता चला मेरे आने से पहले हुआ कि जी उन्होंने ट्वीट की है। देखिए वो हमारे अलाइज हैं, और ये अलाइज को जो भी हुकूमत वक्त होती है, आप भी अली ज़फ़र साहब, आपकी भी पार्टी हुकूमत में रही है, 4 साल रही है। आप भी उस वक्त जो लेजिस्लेटिव काम करते थे, आप भी सबसे पहले आप खुद, चूँकि लीगो है, आई एम श्योर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती होगी। आप उसका एक प्रोसेस है, आप तैयारी करते हैं, लीडरशिप आपको को काम देती है। उसके बाद आप फिर अपनी हुकूमत में क्लियर हो जाते हैं लीडरशिप के साथ, फिर अपने अलाइज को इन्वॉल्व करते हैं। आपने किया होगा, आई एम श्योर आपने जो भी लेजिस्लेशन की है वो उसमें आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हम भी उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और अभी हमने अपने जो लार्जेस्ट लाए है उसके साथ बैठे हैं। मेरे कम से कम 3 राउंड्स हुए हैं, लॉ मिनिस्टर साहब के हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये हम अपने दूसरे अलाइज को भी ऑब्वियसली अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड करना है। हमारे अलाइज में MQM है, हमारे अलाइज में अपना ANP है, हमारे लाइज में MQM है, हमारे लाइज में IP है, वो सबको। और जी हाँ जी BAP, ज़रा मुझे बात कर लेने दे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो भी हमारे अलाइज हैं और हम उनको लेंगे, जो प्रोसेस है, उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगी वो आपके पास पेश कर दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी देखना चाहते हैं तो पहले ये मैं ज़रूर हुकूमत को, फिर नॉर्मली तो ऐसी चीज़ें पहले नेशनल असम्बली में आती हैं। अगर ये है कि हम जल्दी में हैं, देखना चाहते हैं, ज़ाहिर है बड़े माशाल्लाह लाइक फाइक एक्सपीरियंस यहाँ वकला भी हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है,
उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है शायद कई लोगों से, तो मैं हुकूमत को ये ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बजाय नेशनल असम्बली में लाने से पहले इस दफ़ा सेनेट में लें, ताकि हम उसको ज़रा ज़्यादा जल्दी से देख दुख लें और जो वैल्यू एडिशन होनी है, जो कुछ होना यहाँ से हो जाए पहले, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं अब नुमाइंदगी करते हुए मैं उनको ये लॉ मिनिस्टर आप भी ज़रा नोट फरमा लें। और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब की ट्वीट मैंने देखी है। मैं कल फजर के वक़्त आई लेफ्ट फॉर इस्तांबुल, क्योंकि वहाँ जो वो 8 कंट्रीज़ जिन्होंने गाज़ा के लिए एफर्ट की थी, उसमें सऊदी अरेबिया था, उसमें जॉर्डन था, उसमें इजिप्ट था, उसमें यूएई था, उसमें कतर था। दीज आर द अरब ममालिक। जो इस्लामिक कंट्रीज़ थे उसमें पाकिस्तान था, टर्की था और इंडोनेशिया था। 8 कंट्रीज़ का सबको पता है कि ऑन कैमरा एक मीटिंग हुई 8 कंट्रीज़ की, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और या उनके प्रेसिडेंट्स या उनके जॉर्डन का किंग या उनका जो भी उनकी अपनी सिस्टम है या प्राइम मिनिस्टर, और 8 फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ वहाँ दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप थे और उनके साथ उनकी टीम थी। कोशिश क्या थी कि जो खून बह रहा है डेली दर्जनों का और कई 100 लोगों का, वो रुक जाए किसी तरीके से। जो एड है, हमारी अपनी एड, हमें पता है कि कितनी मुश्किल से 23 कंसाइनमेंट जा चुकी है पाकिस्तान की पिछले 2 साल से, जब से ये प्रॉब्लम हुई है। करीबन 2200 मेट्रिक टन से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन फूड इस हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइज करके भेजा है। तो वो थी कि वो फ्लो नहीं रुकनी चाहिए। वो हर रोज़ वहाँ हंड्रेड्स ऑफ लोगों को बाय फोर्स निकाला जाता, एक्सपेल किया जाता गाज़ा से, वो रुके। चौथा ऑब्जेक्टिव था कि जो को निकल चुके उनको आने की इजाज़त दी जाए अपने घरों में। प्रेस थी, उसको बताया गया कि ये आज 8 ममालिक और अमेरिका के साथ जो बात कर रहे हैं, इसका एक एजेंडा वो फ़लस्तीन है और गाज़ा है। और उसके बाद उस मीटिंग के बाद मीडिया चला गया और फिर कई राउंड्स हुए फॉरेन मिनिस्टर्स के। किसी का एक एजेंडा वो फ़लस्तीन है और गाज़ा है। और उसके बाद उस मीटिंग के बाद मीडिया चला गया और फिर कई राउंड्स हुए फॉरेन मिनिस्टर्स के। किसी अप्रोप्रिएट वक्त में मैं तफसील भी शेयर कर लूँगा, वो बड़ी लंबी हो जाएगी जो तफसील है। लेकिन उसके नतीजे में फाइनली शर्म उल शेख हुआ। तो अब जो शर्म उल शेख हुआ 20 पॉइंट के ऊपर, तो शर्म उल शेख में जो हम देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वायलेशन हो रही हैं। और तुर्की ने और सऊदी अरेबिया ने पिछले हफ्ते ये सजेस्ट किया कि वो 8 ममालिक कोशिश करें बैठ के और इसको स्टॉक टेकिंग करें कि कितना जो फैसला हुआ था कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, और अंगेज करें। ये सारा उसका था। मैं कल फजर के वक्त अज़ान उर्दी पाकिस्तान से गया था। मैं रात 8:30 बजे आप मीटिंग जब ख़त्म हुई, 9:15 की फ़्लाइट लेके मैं आज सुबह फजर की अज़ानों के पाकिस्तान पहुंच गया था। तो बात यह है कि मेरी गुजारिश ये है, ज़रा देखिए 50 काम चल रहे हैं। मैं बिल्कुल लॉ मिनिस्टर साहब के साथ और जो हमारी टीम है, और अब पीपल्स पार्टी भी उसमें फुली तरह अंगेज है। तो मैंने वो ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, ही चेयरमैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आई थिंक ही इज़ एवरी राइट टू ट्वीट। सब ट्वीट करते हैं और अपनी मर्जी से। तो जो देखें, ये जो उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं ऑनरेबल चेयरमैन, वो उन्होंने को हवा में नहीं किए। लेट मी ऑल्सो कन्फेस दिस थिंग, वो उन एरियाज पे बात हुई है जो भी उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। ही हैज़ नॉट इंक्लूडेड एनी एरिया विच हैज़ नॉट बीन टॉक्ड और डिस्कस विद देम। लेकिन हमारा नेक्स्ट, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है, हम दोनों मिल के एक पॉइंट पे पहुँचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। तो मेरा ख्याल है कि मैं जैसे अर्ज़ किया कि बेहतर होगा कि हम उसको, मैं आप जरा कर लें जी, मेरी तजवीज़ दे दें कि हम पहले इस हाउस में ले आएँ, बजाय नेशनल असम्बली में के जाने के। को सबको पता है कि जी वहाँ एक नंबर की ज़्यादा गेम होती है, और यहाँ जो है, यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है और वैल्यू इनपुट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक तो आपसे गुजारिश करूँगा, आप चेयरमैन साहब को मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट करें। मैं उनको सेकंड करता हूँ कि जितनी जल्दी वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपॉइंट कर सकते हैं एज पर रूल्स, हिज प्रोगेटिव। गवर्नमेंट कैन से नथिंग, नॉट वी वांट टू से नथिंग। मैं तो खुद उस प्रोसेस में गुजरा हुआ हूँ, और मैंने उस प्रोसेस में मेरे साथ ज्यादती हुई थी बाय द वे।
उस प्रोसेस में इतनी ज़्यादती हुई थी कि यहाँ 3 दिन बाकायदा फिर हेयरिंग हुई। कामल अली आगा साहब को याद होगा कि वो बाकायदा आर्गूमेंट दिए, मैंने कुछ 6 घंटे तकरीर की और रीजंस दिए, लेकिन दैन इवेंचुअली आई एक्सेप्टेड कि भी ठीक है, चेयरमैन का अल्टीमेट प्रोगेटिव है, उन्होंने रूलिंग दी है तो मैंने कर लिया। बाद में अल्लाह ने मुझे 2012 में वो देनी थी जिम्मेदारी, तो 2012 में लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गया। उस वक्त अगर नहीं बना तो 2 साल के बाद। तो ये बातें हमें इतना उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए कि हम पर्सनल हो जाएं और कागज़ फाड़ने पे उतर आएँ और एक दूसरे को, मैं बोला वो मुनासिब नहीं है। एटलीस्ट मैं तो हमेशा इसी को फॉलो करता हूँ। मेरे लिए हर मेरे अजीज़ दोस्त हैं तमाम, दोनों साइड पे बैठे हुए, एहतराम है उनके लिए। आफ्टर ऑल हम भी उधर बैठते रहे हैं, कभी ये उधर बैठते हैं, कभी वो, ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन हम इस प्रोसेस को प्रोफेशनल आर्गूमेंट्स, प्रोफेशनल डिबेट तक तो ज़रूर रखें, लेकिन उसको पर्सनल जो है ना जी, वो उस तरफ नहीं जानी चाहिए। तो मैं अश्योर करता हूँ जी, जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट, विल बी एज पर माई सब सबमिशंस आई हैव मेड हियर, और इंशाअल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके इस हाउस में ले आएँ। उसके बाद ऑब्वियसली प्रोसेस विल टेक इट्स ओन कोर्स। सेकंड मेरी गुजारिश जो है वो आपके मौजूदगी में कर रहा हूँ कि ये इसमें लॉ मिनिस्टर साहब ये ज़रूर प्लान करें कि सीधा इसमें लाने के बाद ये ना कहें कि जी इधर ही उसको तकरीरें कर लें और वोटिंग इसको कमेटी में जाने दें। देयर इज़ अ मोर विजडम, देयर इज़ अ मोर फोकस्ड। मैं कमेटी रहा हूँ, फाइनेंस का भी रहा हूँ, कई कमेटीज मैंने ज़िंदगी में चेयर की हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा, सेकंड एक ये कि पहले इस हाउस में ले आएँ। दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि इसको कमेटी को रेफ़र करें। तीसरी मेरी गुजारिश होगी कि कमेटी को चेयर डायरेक्ट कर सकती, मैं तो नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट करें चेयर, जो लॉ के हैं चेयर कौन है आजकल, फारूक नाइक साहब हैं, उनको वो डायरेक्शन दे फॉर्मल कि आप अपनी दूसरे हाउस को की लॉ कमेटी को भी यहाँ इन्वाइट कर लें ताकि वो फुल पार्टिसिपेशन हो जाए। ऑब्वियसली वाया स्पीकर वो कमेटी के चेयरमैन उनको लिखेंगे, डायरेक्ट तो नहीं है, तो एक पार्लियामानी कमेटी बन जाएगी, वैल्यू एडिशन होगी, देखेंगे। उसके बाद यहाँ तकरीरें करें और डिस्कस करें, और जो भी फाइनल जो पास होगा फिर आपने वो ट्रांसमिट करना। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन। तो विद दीज 3 सबमिशन आई होप कि आई ट्राई टू जस्ट कवर एवरीथिंग। हाँ, एक बात और फरमाई, ये इन्होंने ये भी कहा कि ये कहाँ से आ रही है, मैंने वैसे महल क्लैरिफाई कर दिया है। आई अश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी, और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही, बल्कि जो आपका प्रोफेशन है, जो बड़ा ऑनरेबल प्रोफेशन है, हम तो जहाँ अपने अलाइज को ऑन बोर्ड कर रहे हैं और उनसे डिस्कस कर रहे हैं, हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। हम लॉयर्स जो फोरम्स हैं उनसे, उनको भी इसमें इस पीरियड में उसको एंगेज करके उनसे भी शेयर को, यू नेवर नो कि कहाँ से कोई अच्छा पर्ल ऑफ विजडम ऐड हो जाए और उसकी मज़ीद बेहतरी हो जाए। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये